वह दिवस पुनः रामचंद्र जी महाराज अपने मध्य आने वाले हैं। 22 जनवरी को अपने देश के पूज्य संतों के आशीर्वाद से भारत सरकार के अपने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण होने वाला है। हम सब समाज के बंधु के लोग अपने अपने बस्ती में, जैसा अभी आपने गीत गाया है, सिर्फ उतना ही काम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अवतरण हो जाएगा। अपने घरों को सजा दीजिए, अपने बस्ती, अपने चौराहे को जगह जगह जो जितना कार्य कर सकते हैं ये सब करना चाहिए, क्योंकि एक बार राम आए थे, हम आज तक दिवाली मना रहे हैं उनकी याद में। साक्षात प्रभु श्री राम का अवतरण 22 जनवरी को होने वाला है। हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारी पीढ़ियों को बलिदान देने का अवसर तो मिला था। लोग बड़े परम सौभाग्यशाली लोग हैं। यहाँ ज्यादा बोलने का अवसर नहीं है, लेकिन बस इतना ही आग्रह करने आया हूँ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये केवल माध्यम है। हम सब हिंदू राम भक्तों की यह जिम्मेदारी है। हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, किसी प्रकार के न्योते की प्रतीक्षा मत करिए, न्योता तो आ गया है, प्रभु श्री राम ने बुलाया है, सबको अयोध्या आना है। ये जो निमंत्रण है ये आपके घर आने वाला है। आदरणीय अभी हमारे उमाकांत जी बता रहे थे, आपकी बस्ती में अयोध्या से पूज्य संतों के द्वारा जो पूजित अक्षत है वो कलश आपकी बस्ती में आ चुका है। यह हम सबका परम सौभाग्य है। अभी कार्यकर्ता बंधु लगेंगे और मैं तो आप सबसे कहूंगा, ये तो हम सब सौभाग्यशाली है कि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ हैं। राम कथा हम सबको श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। जिस देश में, जिस समाज में जब तक राम कथा होती रहेगी, अरे बाबर क्या, तैमूर क्या, उनके और वंशज भी चले आए, भारत और सनातन का बाल बांका नहीं हो सकता। बाबा तुलसी ने जो हमको ग्रंथ दिया है, जो रामचरितमानस दिया है, जब तक ये राम का गुणगान होता रहेगा, दुनिया सनातन के सामने झुकती रहेगी, झुकती रहेगी। थोड़ी सी कमी जब हम में आती है तो लोग आंखें उठाते हैं। इतिहास में ऐसा हुआ था, जब हम कमजोर हुए, आतताई आए और मीर बाकी नामक वो सेनापति ने हमारे आदर्श उस मंदिर स्थान को तोड़ करके वहां पर एक ढांचा खड़ा कर दिया था। आप जानते हैं, गजेटियर में लिखा है 1,76,000 सर कटने के बाद मीर बाकी वहां पहुंच पाया था। जब तक हिंदुओं के नसों में खून रहा, कोई वहां बाल बांका नहीं कर सका था। लेकिन जिस दिन यह हिंदू शौर्य जागृत होता है, 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करिए, यही समाज खड़ा हुआ था। भगवान राम के उस पवित्र स्थल को पुनः वापस प्राप्ति करने के लिए उस काला ढांचे को, कलंक को हमने तोड़ करके अलग कर दिया। एक एक ईंट उठा करके लोग लेकर के चले गए, वो विध्वंस भी हमने धोया था। और आज हम सब परम सौभाग्यशाली लोग 22 जनवरी का वह दिन अपनी आंखों के सामने देखने जा रहे हैं। भगवान का अवतरण साक्षात, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इसी बस्ती में अयोध्या का अवतरण कराना है। पूज्य गुरुदेव, अपने अपने घरों में अयोध्या को अवतरित कराइए, घरों को सजा दीजिए, दीपक जलाइए, आतिशबाजी करिए, पटाखे छोड़िए, जितनी खुशी मना सकते हैं मनाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया, जब उनके ऊपर विपदा आई या कोई काम उन्होंने, भगवान थे, विपदा नहीं थी, चाहते तो सब निपटा लेते, लेकिन उनकी लीला थी। उन्होंने आने वाली संतति को कैसे चलना है ये एक आदर्श रूप दिखाया था। चाहते तो भरत को फोन करवा देते, हाल भिजवा देते कि भैया सेना लेके चले आओ, रावण अपहरण कर ले गया है, कह नहीं सकते थे क्या है? लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उस समय के गिरिवासी, कंदरावासी, पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित पूरे समाज को एकजुट किया और सनातन की मर्यादा को उच्च स्तर पर लेकर के गए। क्या किया कि जितना भी बड़ा से बड़ा आतताई होगा, ये जब संपूर्ण समाज एकजुट हो जाएगा तो वो परास्त हो जाएगा। आज भी वही स्थिति है। पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में हम सब संपूर्ण सनातनी बंधु यहाँ एकत्रित आए हैं। बस इसी को जीवित रखना है। अक्षत लेकर के गांव गांव घूमिए। मेरा तो आग्रह है, सुबह सुबह अपने घरों से निकलिए, जैसा गुरुदेव ने आदेश किया है, अपने घरों से निकलिए, एक भी सनातनी छूटने ना पाए, उसको जगाइए। इस राम जी की अलख में राम जी का जो ये निमंत्रण आया है, ये हम सब एक एक घर में पहुंचा दें। वो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
निषाद राज को भी गले लगाया था, माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये क्या था? सामाजिक समरसता का जो एक संदेश था, उन्होंने ये बताया कि समाज में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। गिरिवासी, कंदरावासी सबको मिलाया, और जो उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी, यदि उसने भी अत्याचार किया, यदि उसने भी विधर्म किया, तो उसका भी समूल नाश कर दिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आदर्श हमको अपने जीवन चरित्र में उतारना पड़ेगा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लगभग 10 दिन से ये कथा चल रही है, 12 दिन से समझ जाते हैं, और हम सब लोग तन मन धन पूर्वक जितना ज्यादा सहयोग कर सकते हैं इस कथा भागवत परिवार को करना चाहिए, क्योंकि परम सौभाग्यशाली है कि यह कथा का श्रवण करने को हमको अधिकार मिलता है। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कथा हमको सुनने को मिले, लेकिन शायद उनके भाग्य में नहीं होता है, क्योंकि ये उन्हीं को श्रवण करने का अधिकार मिलता है जा पर कृपा राम के हुई। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक ये कथा का श्रवण हम कर नहीं पाते हैं। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, हम कथा का आनंद लेंगे हम सब लोग। बस 4 पंक्तियां मैं आपको निवेदित करता हूँ जो अयोध्या से आई है, मेरे साथ आप भी दोहरा देंगे तो ये संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण सनातन समाज उठ खड़ा होगा और पुनः सनातन को विश्व गुरु जो हमारा पद स्थान था उसको प्राप्त करेंगे। श्री रघुवर जी के अवधपुरी में, दोहराइए, श्री रघुवर जी के अवधपुरी में, श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार